आप सभी बच्चों का नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं सिद्धार्थ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप भी यूपी से एमएससी नर्सिंग करना चाह रहे थे और आप इस इंतज़ार में थे कि यूपी से एमएससी नर्सिंग करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म कब आता है, क्या वो फॉर्म जारी हो चुका है कि नहीं हुआ है, इस चीज़ के बारे में अगर आपको कन्फ्यूज़न थी, डाउट था, इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और वो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिल रही थी, तो मैं आपको बता दूँ आपका यूपी एमएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म था बच्चों वो आउट हो चुका है। यानी कि अब आप एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए फ़ॉर्म भर सकते हो। इसके लिए आपका फॉर्म जारी हो चुका है। कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है, इन सभी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। किस डेट में फॉर्म कब से लेकर के कब तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल होंगे, किस दिन डेट एग्ज़ाम होगा, वो सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एमएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी सारी की सारी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और एक ज़रूरी चीज़, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप उस वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि भविष्य में कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आए तो हमारे चैनल पर तो मिल ही जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछ भी सकते हैं, और आपके ही जैसे जो बच्चे एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी उस ग्रुप में ऐड होंगे। तो चलिए हम वन बाय वन करके बातें कर लेते हैं कि कब से फॉर्म फिल करना स्टार्ट होंगे, कब से नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको यूपी से चाहे प्राइवेट से चाहे गवर्नमेंट से एमएससी नर्सिंग करना है तो उसका जो एग्ज़ाम है का नाम है वो सीनेट नाम से होता है बच्चों। किस नाम से होता है? सीनेट नाम से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABBMU शॉर्ट पे उसे हम बोलते हैं, उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। और ये एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो जारी हो चुकी हैं, जैसे कि 24 मार्च से, यानी कि कल जो बीत गया उस कल से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो चुका है। यानी कि अब आप अपने फॉर्म को भर सकते हो किसी भी दिक्कत परेशानी के बिना, ठीक है। एंड अगर हम लास्ट डेट की बात करें कि भाई वो क्या लास्ट डेट होगी, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरना ख़त्म होगा, मैं आपको बता दूं 26 अप्रैल को रात के 12 बजे आपका फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो आप नहीं भर पाओगे। एंड अगर हम बात करें आपका जो फॉर्म की करेक्शन विंडो है वो कब ओपन होगी, तो मैं बता दूं, अगर आप कोई भी दिक्कत या कोई भी गड़बड़ी, कोई भी परेशानी आपको अपने फॉर्म भरते टाइम में आई थी और आपने कोई गड़बड़ी कर दी थी जल्दबाजी में, तो 19 अप्रैल को आपका करेक्शन विंडो ओपन कर दिया जाएगा। 19 से 26 अप्रैल तक ओपन रहेगा। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा बच्चों, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो 14 मई को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। एंड फाइनली जिस दिन का सबको इंतज़ार रहेगा वो रहेगा 21 मई का, क्योंकि 21 मई को ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। एंड अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होगा, तो एग्ज़ाम का सेंटर वहीं होगा जहाँ पर आपने अपना फॉर्म भरते टाइम चूज़ किया था, ठीक है। उसके अलावा एक दो जो सिटीज़ आपने चूज़ किए थे उन्हीं में से रहेगा, उससे बाहर तो नहीं जाने वाला है। अगर मैंने ये बात कर लिया कि भाई कब से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं डिटेल में। अगर आपके फ्रेंड से कोई भी क्लासमेट, स्टूडेंट हो, दोस्त, भाई, यार जो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस देना चाहता हो तो उसे ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ज़रूर बोलना, ठीक है। देखो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दें आपको कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 मई को होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली लिखी हुई है, मैं पहले भी ये चीज़ को बता चुका हूँ। आगे देखेंगे आपका जो एग्ज़ाम का टाइम ड्यूरेशन होने वाला सुबह 11 बजे से लेकर के 1:20 तक होगा, यानी कि 140 मिनट का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। वेन्यू यानी कि एडमिट कार्ड के ऊपर आपका एग्ज़ाम का सेंटर लिखा होगा। एंड अगर हम पेपर के मीडियम की बात करें तो पेपर का जो मीडियम है बच्चों वो तो इंग्लिश में ही आता है, आपको पता होगा। हिंदी में आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं कराता है सीनेट। सिर्फ यूपी में जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, लेकिन एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो एग्ज़ाम्स है वो सारी की सारी इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो जो एमसीक्यूज़ रहने वाला है, यानी कि आपको OMR सीट दी जाएगी, उसमें 120 क्वेश्चन होंगे। क्या 120 क्वेश्चन होंगे, 120 गोले होंगे, उनको आपको फिलअप करना होगा। ये चीज़ मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पता ही होगी। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें 120 नंबर के क्वेश्चंस होंगे इसमें, यानी कि 120 क्वेश्चन होंगे टोटल आपके उस पेपर में। और हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी 1 मार्क होगा, यानी कि अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हो तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगर उस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। वहीं पर अगर किसी क्वेश्चन को आप गलत करते हो तो आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। बहुत अच्छी बात है बच्चों, तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जा रही है। आगे हम बढ़ने वाले इसी क्रम में देखेंगे कि हमने एग्ज़ाम पैटर्न ख़त्म किया, अब हम देखेंगे सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। देखो बच्चों,
यहाँ पर आपका जो सिलेबस रहने वाला है, सब्जेक्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो बीएससी नर्सिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वही आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, या फिर अगर आपने बीएससी नर्सिंग ऑनर्स से किया है तो फिर आपको बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के जो सब्जेक्ट है वो आने वाले हैं। और अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये जो आपका एग्जाम पेपर होगा आपके 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए आपके 66 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 66 मार्क्स का भी होगा। सेक्शन बी 36 मार्क्स का होगा, 36 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी 18 नंबर का होगा, 18 ही क्वेश्चन होंगे उसमें। अगर हम सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए में देख सकते हैं आप मेडिकल सर्जरी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड ओबीजी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 5 टॉपिक हैं, टॉपिक या बुक्स आप बोल लें या फिर आप सब्जेक्ट बोल लें। टोटल 5 बुक्स रहेंगी या 5 सब्जेक्ट मान लीजिए, और जिससे आपके 66 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 66 मार्क के पूछे जाएंगे सेक्शन ए में। अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये 6 टॉपिक यानी 6 चैप्टर, 6 बुक्स आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन बी में, जो कि 36 नंबर के होने वाले हैं। आगे हम बढ़ेंगे। नर्सिंग फाउंडेशन इसमें रह गया था, मैं सॉरी ध्यान नहीं दे पाया। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन सी, जो कि 18 नंबर का होने वाला है। इसमें आपसे कंप्यूटर, इंग्लिश, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स पूछा जाएगा, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले। आई थिंक जितनी भी ऐसी डाउटफुल चीज़ें थी जो आपके मन में थी उन्हें मैंने क्लियर कर दिया है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है फिर भी मेरे वीडियो बनाने के बाद भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम वहाँ पर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ में हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एमएससी नर्सिंग के लिए एकमात्र चैनल है जो आपको सारी की सारी अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, वीडियोज़ प्रोवाइड कराता है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट्सएप चैनल लाइक आपका व्हाट्सएप ग्रुप ही है वो, जस्ट मुझसे गलती से व्हाट्सएप चैनल निकला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।